इस वीडियो में हम लोग लॉगरिथम्स का कुछ प्रैक्टिकल सम्स करेंगे ताकि जो भी डाउट्स है इस चैप्टर में वो क्लियर हो जाए। अब एक एक करके सम्स करते हैं। सबसे पहले एक रिवाइज कर लेते हैं कि अगर 2 का पावर क्यूब हो तो इसको हम लोग 8 लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको बोलते थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरा सम्स इसी पे बेस रहेगा। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं लॉगरिथम फॉर्म में तो कैसे करते थे? लॉग जो इसका बेस था उसको यहाँ पे लिखते थे, इसके बेस में जो इसका आंसर था वो इसके पास में लिखते थे और जो इसका पावर था उसको इधर लिखते थे। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? लॉगरिथम फॉर्म। तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हम लोग लॉग फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी। तो अगर मैं लॉग फॉर्म को कन्वर्ट करूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो जो लॉग का बेस होगा वो इसके बेस में आ जाएगा, जो इसका पास में जो नंबर था वो इक्वल साइन के बाद में आ जाएगा और जो इसका आंसर था वो इसके पावर में आ जाएगा। तो ये चीज़ ख्याल रखना है। अब एक एक करके सम्स आते हैं इसी बेसिस पे तो और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग पहला सम्स लेते हैं। अगर लॉग का बेस x है और यहाँ पे 81 दिस इज इक्वल टू 4 हो, हमें यहाँ पे x निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है लॉगरिथम फॉर्म में, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे x है, जैसे यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे x लिखेंगे। जो इसका आंसर था वो इसके पावर में आ जाएगा और जो नंबर यहाँ था वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अब x का पावर 4 लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू ये जो 81 यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3 का पावर 4। अब यहाँ पे हम लोग का पावर क्या है? सेम है तो बेस क्या होगा? सेम होगा। तो यानी x इज इक्वल टू 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसानी से बन गया। अगर ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा तो इस टाइप का सम्स जो है लॉगरिथम का एकदम सिंपल वे से बन जाएगा। हम लोग और भी सम्स करते हैं। जैसे अगर लॉग बेस में 3 है 1/81 है दिस इज इक्वल टू x लिखते हैं। अब ये सम थोड़ा देख कर टफ लगता होगा लेकिन है बहुत सिंपल। एकदम सेम इसी प्रोसेस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा है? x है तो यहाँ पे x कर देंगे और जो नंबर यहाँ पे था ये कर देंगे 1/81। तो हम लोग का 3 का पावर x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ये जो 1/81 है तो हमको 1/3 का पावर 4 कर सकते हैं क्योंकि 3 का पावर 4 क्या होता है? 81 होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 का पावर x दिस इज इक्वल टू ये जो नीचे है अगर मैं इसको ऊपर लेके आ जाऊं तो पावर का साइन उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है? 4 है तो हम लोग का यहाँ पे -4 हो जाएगा। हमने ये क्यों किया? क्योंकि हमको बेस सेम करना था, क्योंकि अगर बेस सेम हो जाएगा तो पावर इक्वल होता है। तो हमको तो x निकालना है और x कहाँ? पावर में ही है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल वे से ये सम्स बन गया। और भी सम्स करते हैं। ऐसे ही वीडियो को लास्ट तक देखो तो एक एक करके पूरा डाउट्स सब क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लॉग बेस में मान लेते हैं 5x दिस इज इक्वल टू -3। अब वही ट्रिक अपनाएंगे। यहाँ पे 5 है, पावर में क्या है? -3, तो लिखेंगे -3 दिस इज इक्वल टू x। तो अगर ये पावर में नेगेटिव साइन है तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, माने 1/5 का पावर 3 कर देते हैं। तो जो ये साइन था नेगेटिव का वो पॉजिटिव में आ जाएगा, x हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 1/5 का पावर क्यूब कितना होता है? 125। तो ये आंसर हो गया। इसी तरह इस टाइप के सम्स जो भी हैं एकदम सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर। अब जैसे यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है √7, इधर लिखा है 49 दिस इज इक्वल टू यहाँ पे x लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? √7 टू द पावर x दिस इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 49। अब यहाँ पे √7 है टू द पावर x दिस इज इक्वल टू 49 कैसे करेंगे? 7 का स्क्वायर कर सकते हैं तो हो जाएगा 49। अब हमको कैसे भी करके बेस सेम करना है क्योंकि अगर बेस सेम नहीं हुआ तो पावर सेम नहीं होगा और x तो पावर में ही है। तो √7 का x दिस इज इक्वल टू अगर मैं इसको √7 कर दूं तो ये पावर डबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा क्योंकि 2 रूट मिल के एक 7 होगा।
तो फिर यहाँ भी √7 है, यहाँ भी √7 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमने क्या किया था कि 7 का जो स्क्वायर था वो था 49, 7 का स्क्वायर क्या था 49। तो अगर मैं √7 कर दूं तो क्या होता है कि √7 इंटू √7, ये 2 रूट मिल के एक 7 होता है। फिर क्या हुआ, √7 इंटू √7 फिर एक 7 होगा। तो यहाँ जो 2 7 था इसीलिए इसके बदले में यहाँ पर 4 7 हो गया, मतलब 2 रूट मिल के एक 7 होता है, तो सीधे पावर डबल हो जाता है। बस यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखना है कि अगर कोई नंबर हो और इसके ऊपर पावर हो, अगर मैं उस नंबर को रूट में ले लूँ तो जो भी पावर का नंबर है सीधे डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 था तो हमने 4 कर दिया था। और भी क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 5। ऐसे करके कुछ सम्स करते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। एक अच्छा सम्स लेते हैं, जैसे लॉग बेस में है 2√3, यहाँ पे है 1728, दिस इज इक्वल टू x। ये बढ़िया सम्स है। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, पहले वही लिखेंगे 2√3 टू दी पावर x, दिस इज इक्वल टू 1728। अब ये 2√3 हुआ टू दी पावर x, दिस इज इक्वल टू, इसको तोड़ने से हम लोग का 2 का पावर 6 आ जाएगा और 3 का पावर 3 हो जाएगा। ये तुम लोग तोड़ सकते हो, ये खुद से करोगे, इतना तो कर ही सकते हो। जैसे 1728 दिया हुआ है, ऐसे निकालते थे एलसीएम, तो ये करने से हम लोग का 2 का पावर 6 हो जाएगा और 3 का पावर 3 हो जाएगा। तो 2√3 का पावर x हुआ। अब यहाँ पे पावर में क्या x है, तो हमको यहाँ भी बेस सेम करने पड़ेंगे। यहाँ तो 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है √3 और यहाँ पे है 3, तो वही ट्रिक अपनाएंगे जो लोग अभी सीखे थे कि अगर 3 का पावर 3 है, अगर मैं इस 3 को √3 कर दूँ तो सीधे पावर डबल हो जाएगा, यानी ये 6 हो जाएगा। तो ये हुआ 2√3 का पावर x, दिस इज इक्वल टू, इसको इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे 2√3 और 6 कर लेते हैं, क्योंकि 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर सकते हैं। अब बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या होगा, सेम होगा, तो दिस इज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखो कितने आसानी से सब बनते जा रहा है। ये सारा सम्स तुम लोग कॉपी में साथ में ही प्रैक्टिस करते रहो। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। एक ये भी सम्स लेते हैं, जैसे लॉग √x 0.25, दिस इज इक्वल टू 4। तो क्या करेंगे, √x हुआ, इसका पावर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.25। तो ये क्या हुआ, √x का पावर 4, दिस इज इक्वल टू, ये जो 0.25 है इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 25/100, तो ये तो कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो √x का पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अच्छा, √x का पावर 4 का मतलब क्या होता है, √x इंटू √x इंटू √x इंटू √x 4 बार हुआ, दिस इज इक्वल टू 1/4 हुआ। अब 2 रूट मिल के क्या होगा, एक तो x हो जाएगा, फिर 2 रूट मिल के क्या होगा, एक तो x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4, यानी x² इक्वल टू क्या हुआ 1/4। तो x क्या हो जाएगा, √1/4 यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना आसानी से ये सम्स बन गया। कुछ सम्स और करते हैं। ये कितना नंबर था हम लोग का, 6 नंबर। अब हम लोग आते हैं 7 नंबर में, 7 नंबर में। जैसे लॉग, यहाँ पे लेते हैं इसको 3√7 हुआ और ये है 2401, दिस इज इक्वल टू x। ये हम लोग का माने 7 का क्यूब रूट है ये। तो इसको कैसे करेंगे, ये हम लोग का हो गया इस तरह, टू दी पावर x, दिस इज इक्वल टू 2401, माने ये क्या हुआ, 7 का क्यूब रूट हुआ, तो टू दी पावर x, इसको हम कन्वर्ट कर लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दिस इज इक्वल टू 2401। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 टू दी पावर 1/3 फिर उसका पावर x, और दिस इज इक्वल टू, ये जो 2401 है इसको तोड़ने से हम लोग का 7 का पावर 4 आ जाएगा। अब ये पावर हुआ, तो पावर का पावर क्या होता है, इंटू होता है, तो यानी 1/3 इंटू x, तो ये हो जाएगा x/3, दिस इज इक्वल टू 7/4। अब ये 7 क्या है, बेस तो हम लोग का सेम हो गया, तो पावर क्या इक्वल हो जाएगा, यानी x/3 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू, इसको क्रॉस इंटू कर देते हैं, 4 3 क्या हो जाएगा 12, तो हम लोग का 12 आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, जैसे ये एक क्वेश्चन करते हैं, लॉग बेस में है √2, ये 16 हुआ, ये एक डिवाइड का सम्स भी कर लेते हैं, फिर लॉग √3 9 ऐसे दिया हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग √2 16, इसको अपॉन कर लेते हैं, तो ये क्या हुआ, लॉग √3 यहाँ पे 9 कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद तुम लोग खुद भी सोचो कि कैसे बनेगा। ये लॉग लिखे, यहाँ पे √2 किए, ये जो यहाँ पे 16 लिखा हुआ है इसको 2 का पावर 4 कर सकते हैं। ये √3 लिखा हुआ है तो 3 का पावर स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे तो बेस में √2 है, पर यहाँ पे 2 है, तो वही ट्रिक अपनाएंगे। जैसे यहाँ पे बेस में √2 है, तो अगर मैं यहाँ भी √2 कर लूँ तो पावर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा। और ये यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे मैं अगर √3 कर लूँ तो पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सीधा डबल हो जाएगा। अब एक था ना फॉर्मूला, अच्छा मैं लिखता हूँ फॉर्मूला यहाँ पे, जैसे log a⁴m, तो इसमें क्या था कि ये जो पावर में था वो पीछे आता था, m log a। अब इसी फार्मूला के आधार पे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो 8 में पावर है, ये जो पावर 8 हम लोग का यहाँ पे है, 8 तो पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log √2 और यहाँ पे 4 पीछे आ जाएगा, तो ये हुआ log ऐसे बेस में √3, यहाँ पे √3। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो 8/4 हो गया। अच्छा, ये log √2 दोनों सेम है कि नहीं, तो ये क्या होता है, 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। ये यहाँ भी log √3 ये दोनों सेम है कि नहीं, तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि एक फार्मूला था, ये फार्मूला log बेस में a, अगर दोनों नंबर सेम हो तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो दोनों 1 हो गया। तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 जा 8, तो हम लोग का 2 ये आंसर हो गया, ये 2 आंसर हो गया। तो इस तरह का जो डिफरेंट टाइप का सम्स है, प्रैक्टिस करने से बहुत ही आसानी से बन जाता है लॉग का सम्स। अगर सारे प्रॉपर्टीज़ ख्याल हों, सारे रूल्स ख्याल हों, तो आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। कुछ सम्स और कर लेते हैं, जैसे 9 नंबर। अगर इस टाइप का सम दिया हो, जैसे log 16 अपॉन log 8, और बोल दे क्वेश्चन में कि आप इसको सॉल्व कीजिए या सिंप्लीफाई कीजिए, तो एक ही मतलब है, तो ये तो बहुत ही सिंपल से बन जाएगा। जैसे log 16 को 2 का पावर 4 कर सकते हैं, यहाँ पे 8 को 2 का पावर 3 कर सकते हैं। अब ये 4 क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, ये हो जाएगा log 2, यहाँ पे 3 पीछे आ जाएगा, ये log 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 4/3 हम लोग का आंसर हो गया। एक और सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जैसे log 1 + 2 + 3, इसको लिख देते हैं प्रूफ, माने प्रूफ दैट, हमको प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू log 1 + log 2 + log 3, मतलब हमको इसको प्रूफ करना है। तो देखो कितना सिंपल सा बन जाएगा, ये log 1 + 2 + 3 है, तो हम लोग इसको log 6 कर सकते हैं, जैसे 3 2 5 1 6। अब ये log 6 को ऐसे कर सकते हैं, 1 × 2 × 3, क्योंकि 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो क्या हो गया, log a × b × c। एक था ना रूल्स, जो लॉ था लॉगरिथम का, कि अगर सब इंटू में हो तो सब प्लस हो जाता था, तो log 1 + log 2 + log 3, हमको तो यही प्रूफ करना था। देखो कितना सिंपल से ये प्रूफ हो गया। तो इस टाइप का डिफरेंट सम्स करने से जो चैप्टर है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इन सभी सम्स को तुम लोग एक बार कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे।